भजन बिना, रहना भी क्या भजन बिना, रहना भी क्या भजन बिना, रहना भी क्या भजन बिना, जीना 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 भी क्या भजन बिना, ये भांति भांति का भोजन बनाया, भांति का भोजन बनाया, भांति भांति का भोजन बनाया, भांति भांति का भोजन बनाया, 56 भोग हरि को धराया, 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 क्या भोग लगे तुलसी के बिना, क्या भोग लगे तुलसी के बिना, क्या भोग लगे तुलसी के बिना, जीना भी क्या भजन बिना, जीना भी क्या भजन बिना, शहर का नाम भी बीना है, जहाँ आप बैठे हो ये भी बीना है, तो जीना भी क्या भजन बिना, 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 रहना भी क्या कथा बिना, रहना भी क्या कथा बिना, एक समय तो वो था कि देखो एक पैर की साधना और अग्निहोत्र छोड़ करके महात्मा आ गए, मिट्टी के बिंब में से निकल के आ गए। ये लोग कौन से बिंब में है पता नहीं चला अब तक, कौन से बिंब में बैठे हैं, निकल ही नहीं रहे हैं, निकल ही नहीं रहे, वहीं के वहीं बैठे। ये भगवान की कथा टांगा है। आप जितने लोग बैठे हो ना, ये भगवान की शरण में बैठे हो, और जो शरण में बैठ जाता है वो परिवार सहित पूरे वंश सहित भव सिंधु से पार हो जाता है। ये भागवत का वचन है। उन महात्माओं ने तय कर लिया कि चाहे कुछ हो जाए कथा तो नहीं छोड़ेंगे। हम एक पैर पे खड़े हैं, इसमें कोई भरोसा नहीं है भगवान मिले ना मिले। अग्निहोत्र में भगवान पधारे ना पधारे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमने सुना है कथा में गोविंद जरूर आता है, इसलिए हम तो कथा में ही जाएंगे। जहाँ सत्संग होता है वहाँ भगवान आते हैं। सत्संग होता है वहाँ भगवान आते हैं। जहाँ सत्संग होता है वहाँ भगवान आते हैं। सत्संग होता है वहाँ भगवान आते हैं। वहाँ भगवान आते हैं, वहाँ भगवान आते हैं।
ये सबके बस की बात है। वेदराज कहते जाओ शहद ले आओ, हल्दी मिला लेना इसमें, ये अपने बस की बात है। उन्होंने कह दिया जाओ थोड़ा सा तुलसी का काढ़ा, लौंग का काढ़ा हो साहब, ये तो मेरे से सज जाएगा, पर आप बड़ी बड़ी बात बताओ वो मेरे से नहीं सधेगी। मैं कहाँ जाऊं और कहाँ से लाऊं? काव्य की है कला अनंत और छंद के हैं बंद बहु, राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। हम क्या करें, कैसे करें, बड़ा कठिन है। अब आपको ये लग रहा होगा कि केवल कथा क्या करती है, कीर्तन से इतना लाभ कैसे हो जाता होगा। देखो बहुत सरल शब्दों में, एक घोड़ा, उसकी पीठ पे भगवान ने जो बैठने की जगह बनाई है वो केवल एक ही व्यक्ति की होती है, घोड़े पे, ठीक है। अब घोड़ा सामने खड़ा है और वहां बैठने वाले 10 हैं, सबको जाना है, लेकिन पीठ को देखा, पीठ को निहारा, तो उस पे तो खूब खूब कर लो तो एक बड़ा आदमी और एक छोटा बच्चा, बस, इससे ज्यादा उसमें कोई जगह नहीं है। लेकिन यदि आप एक टांगा ले आओ कहीं से और उसी टांगे को आप उस घोड़े से जोड़ दो, अब बताओ वही घोड़ा टांगे में 10 आदमी को बिठा के ले जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो। आप 10 आदमी सीधे सीधे घोड़े की पीठ पे बैठ सकते क्या? 10 आदमी को ही जाना है, उसके लिए एक ही उपाय है, टांगा तैयार किया, टांगे में 10 आदमी बैठ गए और घोड़ा भी सबको टपाटप 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 खींचता 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 ले गया, मंजिल पे पहुंचा दिया उसने। देखिए, केवल ध्यान, आंख मीच करके हम बैठे रहें, समाधि, ये केवल घोड़ा है। और जब हम नाम संकीर्तन करते हैं, आप सब वैष्णव भक्तों को बिठा लेते हैं, श्री राम जय जय राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उस समय में ये कथा की सभा टांगा बन जाती है और इस टांगे में लाखों लोग बैठ करके भव सिंधु से पार हो जाते हैं। कोई पूछे ये कथा का आयोजन क्यों हो रहा है, ये टेंट क्यों लगाया तुमने, उनसे कह देना हमने टेंट नहीं लगाया है, हमने टांगा बनाया है। जय हो, ये टांगा है। जय हो। अभी सुखदेव स्वामी केवल ध्यान लगा करके, समाधि लगा करके अकेले ही बैठ जाएं तो बताओ समाज का भला कैसे होगा। नारद जी वीणा लेकर के एकांत में बैठ जाते तो जगत का हित कैसे होता, जगत का कल्याण कैसे होता। इसलिए उन्होंने अपनी तपस्या को कीर्तन का रूप दे करके टांगा बनाया और टांगे में सबको बिठा लिया। हरि कथा टांगा है, इसमें 10 को बिठा लो, 50 को बिठा लो, 1000 को बिठा लो, लाख को बिठा लो। अब यदि वक्ता कह दे कि नहीं कुछ नहीं, केवल हम तो ध्यान, धारणा, लय योग, महायोग, समाधि, भैया ये तो केवल घोड़े की पीठ है, इससे तुम्हारा अकेले का भला हो जाएगा, हमें तो जगत का भला करना है ना। यदि जगत का भला करना है तो फिर तो कथा की ही व्यवस्था है, जगत का भला करना है तो कीर्तन की ही व्यवस्था है, सबका भला हो जाएगा इससे। सब बैठो और अपनी अपनी मंजिल पे पहुंचो। कथा श्रवण के लिए यहां तक कहा गया है कि बड़ा से बड़ा नियम भी आप तोड़ सकते हैं कथा श्रवण के लिए। जैसे कोई का व्रत है और उसने विचार किया कि आज मुझे व्रत है तो मैं घर से बाहर कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन यदि गांव में कथा हो रही है
तो ये भागवत का वचन आपको सुना रहे हैं। आपने कोई भी नियम ले रखा, उस नियम को आप तोड़ करके यदि कथा में आ जाओगे तो जो नियम आपने ले रखा था उस नियम से भी 10 गुना अधिक फल भगवान की कथा का मिलेगा आपको। इसमें कोई भी नियम की बाध्यता नहीं है। हाँ, हो सके तो आप करो, मना नहीं है, लेकिन कोई नियम यदि आपको घर में रोकता हो, कोई नियम यदि आपको मंदिर में रोकता हो कि नहीं भैया मैं मंदिर छोड़ के कहीं नहीं जाता हूं, तो ऐसा नहीं है। यदि कथा हो रही है, आप सारे नियम सारे बंधन छोड़ सकते हो। वहां नियम छोड़ने और नियम तोड़ने का भी पुण्य है। जब सुखदेव स्वामी कथा सुना रहे हैं तो कहा जाता है वहां मरीचि, अत्रि, वेशंपायन, पिपलाद, अग्निहोत्र करने वाले अनेक महात्मा पधारे।